आप उनकी गलत कुछ चीज़ें बनाई होंगी, आपने उसको पीछे बैक ड्रॉप में रखा होगा, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जी ने भी ये कहा कि अपने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त कि भाई मेरी उम्र जो है वो 17 साल तक है। जज साहब ने मेडिकल के लिए अब जो है डायरेक्शन दी है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलेगी, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इनको पीछे सपोर्ट करने वाला कौन है। कुछ तो पीछे ऐसा है ना मैडम, असल में वरना ऐसा कुछ ना होता तो ये किस तरह से गिरफ्तार हो, क्यों गिरफ्तार हुए। पुलिस ने पहले से ही मना कर दिया कि उनको बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इंसानियत के नाते तो कम से कम इतना तो उनका हक बनता है कि उसको पेरेंट्स को मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महमजरा। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं और आज दुआ जहरा को यहां पे पेश किया गया था, जिसके बाद जो है वो दुआ जहरा के बयान के बाद काफ़ी लोग जो है वो मायूस हो गए हैं। स्पेशली अगर वालिदैन की बात की जाए तो वालिदैन बहुत ज़्यादा इस वक्त कर्ब के आलम से गुजर रहे हैं, क्योंकि दुआ जहरा ने कोर्ट में बयान दिया है और जिसमें उसने कहा कि मुझे अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना, इवन कि मुझे अपने वालिदैन से मुलाकात भी नहीं करनी है। इस वक्त मेरे साथ दुआ के वकील मौजूद हैं, अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब, जो कि पहले दिन से इस केस में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स दिखा रहे हैं और बहुत दिल से लड़ रहे हैं और अभी तक केस में खड़े हुए हैं। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पर जिन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस केस का अब क्या ये आगे देख रहे हैं और आज कोर्ट में क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। देखें, बिल्कुल आज भी आप कोर्ट में थी और बहुत सारे वकील और मीडिया वाले, आपने देखा पुलिस भी। दुआ तो आज पेश तो हुई, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया और साथों साथ जो है उसको कितना, हम तो यही कह रहे थे कि सर इसको प्रेशर में लेकर आएँ। चिश्तिया नगर से लेकर के इसको पंजाब से यहाँ पर पेश किया गया। बच्ची के ऊपर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है और उसके ऊपर प्रेशर टॉर्चर किया गया है। हमारी कोर्ट में यही आर्गूमेंट रहा है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि बच्ची की उम्र छोटी है, जिस पे जज साहब ने ये भी कहा कि भाई ठीक है, आप की बात अपनी जगह पे वजह, जिसमें बच्ची ने भी ये कहा कि अपने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त कि भाई मेरी उम्र जो है वो 17 साल तक है, ठीक है ना, तो 18 साल नहीं है। अब तो पहला तो देखें ये झूठ ये भी जहाँ पर सामने आ गया, क्योंकि निकाह खवान अपनी जगह पे कह रहा था कि मैंने ये निकाह पढ़ा नहीं है और बच्ची आज के जिस स्टेटमेंट में कह रही है मैं 17 साल तक हूँ। तो आप ये देखें, फिर जज साहब ने ये खुद कहा कि भाई आप जो है इसका मेडिकल कराएं। जज साहब ने मेडिकल के लिए अब जो है डायरेक्शन दी है, तो कल इंशाल्लाह मेडिकल हो जाएगा। परसों ये मैटर रखा गया है दोबारा हेयरिंग करने के लिए, तो इंशाल्लाह तब तक तो बेस्ट होप ही हम कर सकते हैं। सर, कमरा अदालत में जब दुआ जहरा ने ये बात कही कि मैं 17-18 साल की हूँ, तो उसकी बात पे जो है ना वो बाकी सारी कहानी मोड़ दी गई है। माँ बाप से मुलाकात भी इसी बेस पे नहीं करवाई क्योंकि बच्ची मना कर रही है। जज साहब ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि बेटा आप कैसे जानती हो कि आप 18 साल की हो, 17 साल की हो? आप तो अपना ये सब डॉक्यूमेंट्स में जो है ना सारी उसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है। तो इतनी ज़्यादा अंधी क्यों लगी हुई थी कोर्ट में कि ये मामला इतना ज़्यादा एक तरफा हो गया? देखें, कोर्ट बेहतर जानती है और हम डॉक्यूमेंट्री पे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्रेशन एविडेंस हम पेश करते हैं, कोर्ट को हम असिस्ट कर सकते हैं। कोर्ट को हमने बताया जो कोर्ट मुनासिब आर्डर करती है, ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं, और जो मुनासिब आर्डर करते हैं तो लाजमन हमें उस आर्डर को ओबे करना पड़ता है। अब देखें जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आज थी, बच्ची ने कहा कि मैं जो है ऑनरेबल ओपन कोर्ट में उसका स्टेटमेंट लिया गया। बहरहाल बच्ची ने खुद कहा कि मैं माँ बाप से नहीं मिलना चाह रहा, तो उसके माँ बाप रो भी रहे थे और उसने मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे थे, बात भी करना चाह रहे थे, हर चीज़ पर उन्होंने मिलने से। बेसिकली पुलिस ने पहले से ही मना कर दिया कि उनको बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो अपना जो है देखें, एक तो इंसानियत के नाते तो कम से कम इतना तो उनका हक बनता है कि उसको पेरेंट्स को मिलना चाहिए। बच्ची नहीं मिलना चाह रही तो एक थोड़ा सा अच्छा स्पेस माहौल क्रिएट करके उनको कर सकते थे। बहरहाल कोई बात नहीं है, तो क्योंकि लाजमन जज साहब जो मुनासिब आर्डर करेंगे हम तो उसको ओबे करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी जो है ना इस केस में मौजूद था कि जो निकाहनामा है वो जाली है, वो ओरिजिनल नहीं है, निकाहनामा झूठा है। इस हवाले से भी कोर्ट में आज कोई बातचीत नहीं हुई, हालांकि जज साहब इस बात से वाकिफ़ थे या नहीं थे, आपने भी इस बारे में कोई बात नहीं करी। तो क्या ये खबर झूठी है कि निकाहनामा जो है उसका जाली है? देखें, ये कोर्ट जो है जहाँ तक बात ये आ रही है कि निकाहनामा झूठा है सच्चा है, देखें कुछ प्रोसीडिंग ऐसी होती है जो क्रिमिनल ट्रायल में आती हैं। यहाँ पर जज साहब ने ये कहा कि भाई सिर्फ बच्ची बरामद हो गई है तो हम मेडिकल कराएंगे, फर्दर जो है बाद में ये चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। अभी तक ये फाइनल चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं। आज सिर्फ इतनी हद तक हुआ है कि बच्ची का मेडिकल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके साथ साथ फिर मेडिकल के एज की डिक्लेरेशन के लिए मेडिकल को लिखा गया है। अब देखें सारी बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नए इम्प्रूवमेंट हुई है, जिस तरह से गैंग गिनवाल के काफ़ी सारे लोग पकड़े गए। ये आम इंसान नहीं है, मैंने पहले दिन से कहा ये आम इंसान नहीं जो इनके पीछे लगे हों।
40-50 लोग उनके पीछे बैक पे हैं, जो उनके बड़े बड़े नाम हैं, वही पुलिस ने आके यहाँ पर जमा कराएं। साथों साथ ये भी देखें कि ये इतने आम इंसान होते तो ये आसानी से मिल सकते थे। इनके पीछे इतनी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कभी चिश्तिया में तो कभी पंजाब में, कभी KPK में, तो ये सारे इतने पीछे सपोर्ट करने वाले हैं। ये देखें ऐसा ऐसे कहानी खुलेगी, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इनको पीछे सपोर्ट करने वाला कौन है। रही बात देखें काफ़ी सारे जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, ये क्यों गिरफ्तार हुए? इसका मतलब ये कि कुछ तो पीछे ऐसा है ना मैडम, असल में, वरना ऐसा कुछ ना होता तो ये किस तरह से गिरफ्तार हुए, क्यों गिरफ्तार हुए? फिर तो सिंपल था, तो ये इनको ला करके यहाँ पर कोर्ट में खड़ा कर सकते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज कोर्ट में क्यों डिस्कस नहीं की गई? जज साहब ने सिर्फ बच्ची के बयान पे जो है ना वो अपना फैसला सुना दिया। देखें बात, फैसला अभी सुनाया नहीं है, अभी यहाँ पर मैटर सब जुडाइस है, तो अभी फैसला सुनना नहीं, अगली तारीख पे सुनाया जाएगा। अभी तो सिर्फ केस चलने के लिए सिर्फ डायरेक्शन दी गई है कि अगली तारीख तक जो मुलतवी किया गया है सिर्फ मेडिकल के लिए। अब ये सारी चीज़ें अगली तारीख में ज़ेर बहस होंगी। अब लाजमन है वो मेडिकल की बात होगी या निकाहनामे की बात होगी या जो दूसरे केस की प्रोसीडिंग है उसके फिर बाद में आर्गूमेंट किए जाएंगे, उस पर बाद में फिर उस केस उसको देखा जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में ही है? वो देखें उनकी तफ्तीश में है और रिमांड पे उनको लिया गया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो है ना वो कुछ एग्रीमेंट करके बच्चों को लेकर आई है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखें, इस तरह की अभी मुझे कोई इल्म में नहीं है कि एग्रीमेंट करके लेकर आएँ। अभी देखो पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, पहले तो अपनी जगह पे जहाँ पर फ़र्ज थे उनके अच्छी, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि बच्ची को बरामद करने के लिए करके लेकर आएँ। पर ये जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से निमरा केस में उन्होंने मेडिकल जो है वो बड़ी एज का बना दिया, फिर एंड टाइम पे पुलिस अपना जो है वही असल रूप अपना दिखा देती है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो चीज़ें एक फैक्ट एंड फाइंडिंग पे आप उसको कम से कम वो तो करें, आप सपोर्ट तो करें। इस तरह से हम सोसाइटी में बड़े गलत इम्पेक्ट पड़ जाते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने दुआ जहरा को देखा, बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट थी उस वक्त, बच्ची के चेहरे पे कोई डर नहीं था, बच्ची जो है ना वो बहुत रिलैक्स थी। कहा ही जा रहा था कि बच्ची पर तशद्दुद हो रहा है, बच्ची वहाँ पर बड़े बुरे हाल में रखी हुई है, लेकिन आज दुआ जहरा को देख के कोर्ट में कहीं से भी लगा नहीं कि बच्ची जो है वो किसी भी तरह के प्रेशर में है। हाँ देखें, ये आप कह सकती हैं आपको बाहर से नज़र आ रहा है, आपको अंदर किस तरह से पता चलेगा कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद है या नहीं है? आप उसके मेंटली आप किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं? मैं वकील हूँ, मैं नहीं कर सकता, आप मीडिया से ताल्लुक़ आप नहीं कर सकते। जिस्मानी सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बाहर से नज़र आए, कपड़े के अंदर क्या है, दुपट्टे के अंदर क्या हुआ है, आपको नहीं पता होगा। उसका जो सीक्रेट्स कोई वीडियो बनाए गए होंगे, सीक्रेट कोई इस तरह के इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी, आपको नहीं पता होगा। उसको जो 2 महीने तक उसको तशद्दुद की आप डेफिनेशन वसी होती है ना। आप ये नहीं कहेंगे सिर्फ उसको मारा गया होगा यानी खाना दिया होगा। खाना आप भले कितना भी देते रहो, आप उनकी गलत कुछ चीज़ें बनाई होंगी, आपने उसको पीछे बैक ड्रॉप में रखा होगा, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप क्या लग रहा है जो बच्ची जो खड़ी हुई थी क्या 18 साल की थी? तो आप देखें आपके सामने क्या वो 18 साल की भी नहीं है। हर बंदा हर जगह पे सब लोग ये कह रहे हैं 18 साल की नहीं है। 18 साल की होती तो जज साहब आज ही इसको अपने शोहर के साथ जो ज़हीर है उसके साथ भेज देते। मैं तो उसको पहले दिन से कह रहा हूँ वो शोहर तो उसका है ही नहीं, पर कहने का मतलब है वो 18 साल की नहीं है। नहीं होने की वजह से इसको मेडिकल के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।